श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में देवउठनी एकादशी आ रही है, तो 1 नवंबर या 2 नवंबर देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाए। तुलसी विवाह इस दिन किया जाता है, तो जो लोग तुलसी विवाह घर में करते हैं तो वो किस दिन करें, 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को करें। सारे जो डाउट्स हैं वो आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही देवउठनी एकादशी में गुरुजी के बताए किए जाने वाले विशेष उपायों की भी जानकारी होगी और क्या ना करें इस दिन, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। देवउठनी एकादशी से संबंधित जितने भी सवाल है, क्वेश्चन है, सारे आपके डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। तो 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर एकादशी की तिथि शुरुआत हो रही है, जो कि 2 नवंबर को शाम को 7:32 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं जो दशमी युक्त एकादशी होती है वो नहीं की जाती। मतलब यदि सुबह 1 मिनट की भी यदि दशमी की एकादशी और उस दिन एकादशी शुरू हो रही है तो आपको दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। ग्रस्त जो लोग होते हैं उन्हें हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना होता है। तो जो 1 नवंबर और 2 नवंबर का दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में 1 नवंबर को सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त काल होता है उसमें दशमी ही रहेगी, जो कि 9 बजे तक रहेगी और फिर एकादशी की तिथि पड़ रही है तो वो दशमी युक्त एकादशी कहला जाती है। तो वाला व्रत आपको 1 नवंबर के दिन नहीं रखना है, आपको व्रत रखना है 2 नवंबर को, क्योंकि 2 नवंबर को आधी हमें एकादशी तिथि मिल रही है और आधी हमें द्वादशी तिथि मिल रही है। तो ऐसे में हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना जाता है। ये कहते हैं जिस दिन एकादशी तिथि पड़ रही है और उस दिन पूरे दिन यदि द्वादशी तिथि भी पड़ रही है तो ऐसे में भी उसी दिन व्रत रखा जाता है। तो हमें 2 नवंबर के दिन व्रत करना है और 3 नवंबर को व्रत का पारण करना है। बात आती है कि देवउठनी एकादशी में हम पूजा किस दिन करें, 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को करें। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं शाम के समय, तो वो किस दिन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आप 1 नवंबर के दिन भी देवउठनी एकादशी की जो पूजा होती है, तुलसी विवाह किया जाता है शालिग्राम के साथ, वो आप 1 नवंबर के दिन भी शाम के समय कर सकते हैं और 2 नवंबर के दिन भी आप शाम के समय तुलसी विवाह कर सकते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि हम दोनों दिन व्रत रख लें, कि 1 नवंबर को भी व्रत रख लें, 2 नवंबर को भी व्रत रख लें, ये गलत है। इससे में हमारे पुण्य का क्षीण हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। हाँ, यदि आप जैसे 1 नवंबर को शायद शनिवार का दिन पड़ रहा है, यदि आप शनिवार का व्रत रखते आ रहे हैं तो वो रख सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है कि हम दोनों दिन व्रत रख लें। तो ये आपके परिवार के लिए ये फलदायी नहीं होता है। आप सिर्फ 2 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत करें। आती है इस दिन आपको क्या नहीं करना है। एकादशी के व्रत के दिन आपको किसी भी वृक्ष की पत्तियां नहीं तोड़ना है, भूल से भी किसी भी प्रकार का फूल नहीं तोड़ना है, पत्तियां नहीं तोड़ना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उसके 1 दिन पहले से आपको अपने अंदर भक्ति का संचार करना है। अपने अंदर किसी भी बार शालिग्राम के विवाह के लिए पहले से ही मन में प्रसन्नता रखना है। और तीसरा, गुरुजी ने बताए हैं कि एकादशी के पूर्व रात्रि में जो आप भोजन करेंगे वो आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। मतलब बिना लहसुन प्याज का भोजन आप ग्रहण करें 1 दिन पहले। अब बढ़ते हैं देवउठनी एकादशी में किए जाने वाले विशेष उपाय की ओर। केवल देवउठनी एकादशी के दिन, जो कि कार्तिक के महीने में, तुलसी शालिग्राम के नीचे आपको 1 सिक्का रख दें। मतलब जिस पाटे पे आप तुलसी जी विराजमान करेंगे, शालिग्राम जी को विराजमान करेंगे, जो तुलसी जी का गमला रहेगा उसके नीचे आपको 1 सिक्का पहले से ही विराजमान करना है और उसके ऊपर आपको तुलसी जी रखना है, जो भी पट्टे पे आप रखेंगे। जब आप पूजा करें तुलसी माता और शालिग्राम का कर लें, उसके बाद अगले दिन जब आप सुबह उन्हें उठाते हैं, पाटे पे से उठाते हैं, आप यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाने जाएं, वहाँ पे चौक का जो आप लीपन करते हैं, तो उसके पहले जब आप शालिग्राम जी तुलसी माता को उठाएं वहाँ से, तो जो सिक्का आपने नीचे रखा हुआ है उसे आपको अपने पल्लू में ले लेना है। और इसके बाद उस सिक्के को आपको एक हल्दी की कटोरी में रखकर दुकान में या व्यवसाय वाली जगह पे या फिर जो बरकत की आपकी जगह है, तिजोरी है, वहाँ पर आप उसको एक डब्बी में रख लीजिए। पिसी हुई हल्दी को डब्बी में रख के उस सिक्के को उसके अंदर रख लीजिए। मतलब सिक्के को हल्दी में आपको छुपा देना है। इस तरीके से इतनी हल्दी आपको उसमें रखना है और डब्बी को पैक करके फिर आपको अपने स्थान पे, व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पे रख लीजिए या फिर आप अपने ही घर के अलमारी में, तिजोरी में आप रख सकते हैं। तो लक्ष्मी खिंचकर चली आती है और आपके व्यवसाय में, व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। ऐसा गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताए हैं। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। जिन माताओं को, जिन नारियों को बच्चा पूर्ण नहीं हो पाता है या एबॉर्शन हो जाता है या बच्चा
विकास उसका ठीक से नहीं हो पाता है, तो इस देवउठनी एकादशी में भी ये एक उपाय किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। जहाँ पे आपने तुलसी शालिग्राम जी का मंगल विवाह किया है, जब आप बेर भाजी आवरा सब चीज़ चढ़ाते हैं तो उसी में से आपको एक बेर उठा लेना है। एक बेर उठाकर जो बहू को, जो नारी को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, उसे वहीं बिठा के पूजा के सामने आपको झोली में डाल देना वो बेर, और वहीं बेर उसको खिला देना है। तो गुरुजी ने बताया है कि बच्चा फिर पूर्ण ही पैदा होता है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलती या अबॉर्शन नहीं होता। तो इस तरीके से भी आप देवउठनी एकादशी में ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। हम तुलसी महारानी को देवउठनी एकादशी के दिन विराजमान करते हैं। तो कार्तिक महीने में 2 वस्त्रों का विधान बताया गया है, एक लाल कलर का और एक पीले कलर का। 2 कलरों का वस्त्रों का विधान है। तो देवउठनी एकादशी के दिन जब आप तुलसी शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, आंवला नवमी का ये क्रम चालू हो जाता है, पूर्णिमा तक ये क्रम चलता रहता है। शालिग्राम जी के विवाह के दौरान जो वस्त्र उड़ाया जाता है, यदि लाल वस्त्र उड़ाया जाता है, और लाल वस्त्र को यदि आप संभाल कर अपने घर में रख लेते हैं, तो किसी भी कर्म गति के कारण भी यदि अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वह अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, लाल वस्त्र रोकता है। उसी तरीके से यदि आप पीला वस्त्र तुलसा महारानी को चढ़ाते हैं और जिस नारी को गर्भ नहीं ठहरता है या संतान नहीं हो रही होती है, तो जो पीला वस्त्र आपने तुलसा महारानी को चढ़ाया है, वो पीला वस्त्र यदि नारी अपने कक्ष में रख लेती है, उस नारी को संतान होकर ही रहती है। गुरुजी ने बताए हैं कि ये जो क्रम है, ये कार्तिक की जो आंवला नवमी पड़ती है और पूर्णिमा तक, ये 5 दिन का जो ये क्रम होता है, ये 5 दिन बहुत ही विशेष माने जाते हैं। तुलसा महारानी की सेवा का विशेष महत्व होता है। तो ये जो लाल वस्त्र पीला वस्त्र है, ये आप आज के दिन से मतलब आंवला नवमी वाले दिन से चढ़ा सकते हैं और 5 दिन तक पूर्णिमा तक चढ़ाए रखें, और इसके बाद 5 दिन जब हो जाए वो वस्त्र उड़ा रहे, उसके बाद आप अपने पास उस वस्त्र को रख सकते हैं संभाल कर। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। लाल वस्त्र के भी रख सकते हैं, या फिर आपको पीले वस्त्र की आवश्यकता है तो पीला वस्त्र चढ़ाकर फिर उसे आप अपने पास संभाल कर रख लीजिए। इस तरीके से ये लाल वस्त्र और पीला वस्त्र वाला उपाय है। एक उपाय गुरुजी ने जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा होता है, उन लोगों के लिए गुरुजी ने बताए हैं कि आपको एक चौमुखी दिया बना लेना है। चौमुखी दिया में आपको 4 बाती रखना है। ऐसा नहीं कि 2 बाती रख ली, दोनों को चारों दिशाओं की ओर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको 4 लंबी बाती अलग अलग रखना है, चारों दिशाओं की ओर मुख करके, और फिर उसमें आपको थोड़े से चावल जो लेना है उसको पीले कर लेना है, हल्दी में पीले करके उस चावल को थोड़े से आपको उसी दिए के अंदर डाल लेना है। आप आटे का भी चौमुखी दिया बना सकते हैं घर में, 4 बाती लगाकर उसमें घी डाल दीजिए, और इसके बाद आपको उसमें थोड़े से पीले चावल आपको डाल लेना है। अब जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा होता है, जहाँ पे आपने तुलसी शालिग्राम का पूजा अर्चना किया है, वहीं पे लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा होता है, उसके हाथों में आपको दे देना है और प्रज्वलित करवा कर वहीं पे तुलसी शालिग्राम की जहाँ पूजा हुई है वहीं पे आपको रखवा देना है। इसके बाद हल्दी से उनके हाथ पीले करके उनको हल्दी का ही टीका आपको लगा देना है। देखिएगा, शिव और नारायण का नाम लेकर आपको वो दिया वहाँ पे रखवाना है, और टीका भी आपको शिव और नारायण का नाम लेकर हल्दी का आपको लगा देना है। जिन्हें कहा है 2 से 3 महीने ही हो गया, बहुत हो गया, उस लड़के या लड़की का विवाह पक्का हो ही जाता है। देवउठनी एकादशी से संबंधित अभी भी मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।